हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। जैसा कि आपको पता है, अपनी मैथ की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें अपन लोगों ने क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी। उसी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए उसके लिए क्लास नंबर 2 लेके आए, जिसमें अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आपका जितना भी फ्रेंड सर्किल है उसमें एक बार हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी बच्चे हमारी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार कहेंगे, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। अगर बात करें पिछली क्लास की, तो आपको बताया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कोण मापने की 2 इकाई बताई थी। एक तो रेडियन में मापते हैं और दूसरा डिग्री में मापते हैं। इसमें आपको रिलेशन भी बताया था कि क्या रिलेशन बताया था, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1 पाई रेडियन बराबर क्या होगा, 1 पाई रेडियन बराबर क्या होगा आपका 180 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब 1 रेडियन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 रेडियन RAD मतलब रेडियन, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई। तो आपको कोई भी वैल्यू रेडियन में दी जाए, उसको बोल दे कि डिग्री में बदल दो, उसको बोल दे कि डिग्री में बदल दो, तो क्या करोगे 180 अपॉन पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसका उल्टा, यदि कोई भी वैल्यू आपको डिग्री में दी जाए, कोई भी वैल्यू डिग्री में दी जाए और बोलेगा आपको रेडियन में बदल दो, तो क्या करोगे पाई अपॉन 180, इसका उल्टा करके पाई अपॉन 180 का से उसको अपन लोग गुणा कर देंगे। तो क्लियर है ये बात, रेडियन से डिग्री में बदला रहा है तो 180 अपॉन पाई से गुणा, और यदि डिग्री से रेडियन में बदला रहा है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब बातें क्लियर है पिछली क्लास की। तो इस अपन लोग इससे आगे बात करते हैं। तो वह आपका कोण मापने की इकाई वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। अब इससे आगे बात करेंगे। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए। आपको पिछली क्लास में 3 सर्वसमीका बताई थी। पहली सर्वसमीका क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरी बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी बताई थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 10th क्लास की सर्वसमीका 11th में पढ़ाई जाती है और 12th में पढ़ाई जाती है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है तो उसमें ये सब सर्वसमीका उसका बेस होती है। ये सब कोई भी टीचर हो वो ज़रूर बताएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तीनों सर्वसमीकाएँ आपको आपके माइंड में परमानेंट सेट हो रखी होंगी। और यदि नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हो, उनको वहाँ से देख सकते हो। तो आपके सामने क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसके इक्वल इसका क्या मान आएगा। तो आपको एक सर्वसमीका बताई थी, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बात पता है सभी को। तो अपन लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस टेन थीटा को इधर भेज सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको 1 दे रखा, ऊपर वाले 1। तो इस 1 की जगह अपन लोग ये मान पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बस नीचे वाला सेम रखना, नीचे वाले 1 की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। आपको बस तरीका बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको इस प्रकार से सर्वसमीका लगा के सोल्व करना है। तो आपको ऊपर वाले में क्या रखना है, इसकी वैल्यू रख देनी है और नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इसको। खैर स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। तो यहाँ तक तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्वेश्चन में दे रखा, फिर माइनस का साइन था, फिर 1 की जगह क्या रख दिया अपन लोग ने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या चल रहा है, इसके टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इस पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। ये बात भूल मत जाना कि पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ से देखिए भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, सेक, और बी का मान कितना है, 10। तो एक बार तो इसमें ऐसे बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसमें देखो ये यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें भी एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा। तो उस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अपन लोग बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे ये बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। फिर माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे क्या बचा, माइनस वाला बचा ना, प्लस वाला ये वाला तो बाहर गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अंदर क्या बचा, अंदर ऐसे बचेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेक तो माइनस का हो जाएगा और ये 10 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या चल रहा है आपका 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और पूरे का चल रहा है आपको होल स्क्वायर। ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए भाई, आगे देखिए
आप लोग यहाँ पे देखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें बन गया है इस वाले कोष्टक के अंदर। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी सेम यही दे रखा है। इसको आप लोग अगर अरेंज करके लिखे तो यही बनता है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये सेक 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये वाला 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, ये सब बचेगा बस यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि सेक और कोस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक और कोस आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और आपको टेन थीटा का एक सिंपल सा फॉर्मूला 10th क्लास में बताया जाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसमें सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख दिया और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे कोस थीटा को एलसीएम ले लिया भाई, नीचे कोस थीटा को एलसीएम ले लिया तो ऊपर जो भी एलसीएम लेते हैं उसमें पहले का भाग देते हैं। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दोगे, एक बार जाएगा और जितनी बार भाग जाता है उसकी गुणा ऊपर वाले से करते हैं। तो एक बार भाग गया तो एक की गुणा ऊपर वाले एक से की, तो यहाँ पे एक लिख दिया फिर, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर दूसरी संख्या का भी भाग देंगे, जिस जो भी एलसीएम आता है उसमें दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है। कोस थीटा अपन कोस थीटा एक आएगा, एक की गुणा किससे करेंगे, साइन थीटा से। तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बन गया कोस थीटा। इसका क्या चल रहा है अपने पास, स्क्वायर चल रहा है। तो आपको पता है ऊपर तो सेम रख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये मान लो एक का स्क्वायर है, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा लिख सकते हैं इस प्रकार। और ऊपर क्या चल रहा है इसके, तो ये वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर क्या है स्क्वायर है, नीचे कोई स्क्वायर नहीं है, इसमें 2 भाग है। तो इसमें ये स्क्वायर से एक प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, एक प्लस वाला बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एयरफोर्स, नेवी और एनडीए तो ज़्यादातर फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लेनी। इस प्रकार से इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं ऐसे देख तरीका आपको पता होना चाहिए और इसको फटाफट सॉल्व कर देना। आइए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी कंसेप्ट के रूप में आप इसको याद रखो, डायरेक्ट याद रखो। पर अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद रखो। कभी भी 1 प्लस साइन थीटा अपन कोस थीटा दे रखा हो, आप यदि इसको उल्टा करना चाहो तो ये जो प्लस वाला साइन है ना, साइन में इसको माइनस कर देते हैं। तो आप इसको उल्टा कर देना चाहो, कोस थीटा को ऊपर ले गए अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड दूसरा, कभी भी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दे रखा हो, आपको यदि इसको पलटना हो तो आप साइन थीटा को ऊपर ले लो। बस प्लस का साइन है ना, जो कोस में जो प्लस का साइन है और जो साइन में माइनस का प्लस का साइन होता है, सिर्फ उनको चेंज करते हैं, पूरे साइन को चेंज नहीं करते। जो बीच वाला प्लस का साइन होता है उसको चेंज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे नीचे आके माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस था तो ये भी नीचे आके माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। आई होप ये याद हो जाएंगे सिंपल से आपके। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, आपके एनडी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखिए भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। इस पर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा और इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको ये भी एक बात बताई थी, साइन थीटा तो यहाँ पे सेम है। यदि आप इनको बेस सेम बना लो, इसका बेस मतलब आधार, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो सेम बना लो, तो आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं। इसमें क्या 1 प्लस कोस थीटा, इसमें क्या साइन थीटा। यदि आप इसको उल्टा कर दो, इस वाले पहले पार्ट को उल्टा कर दो, तो उल्टा करिए कैसे लिखोगे, साइन चेंज करोगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। फिर प्लस का साइन है, ये तो सेम ही रहेगा 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यदि आप इसमें से साइन थीटा लघुत्तम ले लो तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लघुत्तम तो सेम आएगा, ऊपर बस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस थीटा, फिर प्लस का साइन 1 प्लस कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा, ये प्लस का कोस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है साइन थीटा, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा ना साइन थीटा, फिर लघुत्तम ले लेंगे तो एक साइन थीटा ही तो बचेगा। तो इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक ये बचा एक ये बचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको सोल्व किया हुआ देखिए साइन थीटा और उसको चेंज करके लिखा तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये तो क्वेश्चन ही दे रखा है। आप इसको चेंज करके लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा और जैसे एलसीएम लेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी क्योंकि आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, उसी पैटर्न पर आधारित है, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा दे रखा है कोस थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में सेक थीटा। आप इन दोनों का हर सेम बना लो, फिर इसमें से कॉमन ले लेना। तो देखो जी, इसको आप लोग क्या करोगे, इसको पलटी मरवाएंगे तो कोस थीटा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये 1 प्लस साइन थीटा ये ऊपर जाकर इसका प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही करना। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे, फिर इसको भी पलटी मरवा देना है। तो कोस थीटा नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर जाके 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और साथ में क्या चल रहा है, 1 अपॉन सेक थीटा। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। ये तो पता है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और कौन सा किसका उल्टा होता है, टेन तो कोट का उल्टा होता है, और कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, और साइन किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोसेक यानी कोसेक का उल्टा होता है। ये बात क्लियर है ना आप सभी को। तो यहाँ तक आगे समझ भी सभी को। यहाँ पे देखो कोस थीटा पर लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा कोस थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है, कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर होना भी चाहिए। इसके बाद में देखिए भी, ये भी वो आपके लिए तो फिलहाल ये मतलब क्या बताए, बहुत ही लो लेवल हो रखा होगा इस सारणी का, अंगुलियों पे याद हो रखी होगी, क्योंकि आप इसको 9th क्लास से पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो। तो बस यही सारणी चलती है, पूरी यही सारणी चलती रहती है। तो आई होप ये तो आपको अच्छी तरह से याद होगी। आपको वह तरीका नहीं बताएंगे जैसे कि 1 लेके 2 लेके 3 लेके कैसे इसका मान निकालते हैं, बस यही कहेंगे कि जो डायरेक्ट है साइन थीटा का मान है वो डायरेक्ट याद रखो। तो यहाँ पे 6 फंक्शन होते हैं, 6 के 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के उनके मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, और 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। आपको पता है कौन 2 तरीके से मापते हैं, डिग्री में और रेडियन में। और जो 90 डिग्री है इसको रेडियन में π/2 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, और 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, और 30 डिग्री को आप लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। बस ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि π/2 क्या होता है, π/3 क्या होता है, π/4 क्या होता है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और इनके मान भी डायरेक्ट आपको अंगुलियों पे याद होने चाहिए। अगर सभी के मान नहीं याद होते तो कम से कम साइन, कोस और टेन के मान तो याद होने चाहिए। बाकी उससे आप लोग उल्टा करके बाकी के सेक थीटा के, कोट थीटा के और कोसेक थीटा के उल्टा करके उससे निकाल सकते हो। तो आप देखिए इसको डायरेक्ट देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। डायरेक्ट याद रखो ऐसी उंगलियों पे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। और आप कोस का पता है, इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो 1, फिर ये लिख दो √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर है सभी को, बस इसमें ये याद कर लो, फिर इसका उल्टा करते जाना है। फिर इसके बाद 10, अपन लोग 10 की बात करें तो 10 क्या होता है, 10 का बेसिक सा फॉर्मूला साइन थीटा अपन कोस थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो tan थीटा आपको बताया था क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। 0 में 1 का भाग देंगे 0 आता है। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√3 का भाग दोगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/√3। और इसी प्रकार आपकी tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, और tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, सॉरी tan 90 की वैल्यू अनंत हो जाएगी। कन्फ्यूज़ नहीं होना, tan 0 होता है ना, 0 होता है तो tan की वैल्यू 0 होती है, और tan 90 होता है तो उसकी वैल्यू अनंत होती है। कोट में क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। कोट 0 की वैल्यू अनंत, कोट 30 डिग्री की √3 और कोट 45 की 1, कोट 60 की 1/√3 और कोस 90 की 0 होती है। और कोस सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है, अपने कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कोस का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोस 30 की 2/√3 हो जाएगी, और कोस 45 की √2 हो जाएगी, कोस 60 की 2 हो जाएगी, कोस 90 की अपनी इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मान लो इसके नीचे 1 है तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इस वैल्यू का भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/0। और किसी भी संख्या में कभी भी 0 का भाग दे तो वो क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, आपकी अनंत आती है। तो कोसेक 0 की वैल्यू अनंत आ जाएगी। कोस 30 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। कोस 45 की वैल्यू √2। ये याद रखना भाई, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। और इसी प्रकार से क्या आती है, तो आपकी सेक 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। और आगे बात करें अगर कोसेक 60 की तो 2/√3 हो जाएगी,
और कोसेक 90 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू एक होती है। याद हो जाएगी आपको ये सारणी अच्छी तरीके से, और याद होनी भी चाहिए क्योंकि इस पर ट्रिग्नोमेट्री आधारित मानी जाती है, पूरी पूरी मानी क्या जाती है ये असल में। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होनी, ये सारणी क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। चलिए आगे इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए भी देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि साइन की क्यूब अल्फा इंटू 1 प्लस कोट अल्फा प्लस कोट की क्यूब कोस की क्यूब अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दे और उसमें केवल और केवल साइन थीटा और कोस थीटा हो, तो आप लोग वहाँ से 0 रख दो, एंगल का मान कितना रख दो, 0 रख दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि कभी भी उसमें क्या होना चाहिए, केवल और केवल साइन थीटा और कोस थीटा होना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि साइन थीटा और कोस थीटा हो, इसके अलावा टेन थीटा और कोट थीटा और आ जाए, क्या आ जाए, टेन थीटा और कोट थीटा और आ जाए, तो आपको एंगल का मान 45 डिग्री रखना है और उस क्वेश्चन को सोल्व कर देना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो याद रह जाएगी आसानी से, साइन थीटा और कोस थीटा तो 0 डिग्री, और इसके साथ साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा टेन थीटा और कोट थीटा उसी क्वेश्चन में दे रखी है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपने देखा कि इसमें साइन थीटा है, कोट भी दे रखा है, तो आप लोग एंगल का मान कितना लोगे, अल्फा का मान कितना लोगे, 45 डिग्री लोगे। तो आप यहाँ से मान पुट कर दोगे, साइन अल्फा की जगह 45 डिग्री, साइन 45 की क्यूब इंटू 1 प्लस कोट अल्फा मतलब कोट 45 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस कोस की क्यूब अल्फा का मान 45 डिग्री, तो कोस 45 की क्यूब हो जाएगी। फिर यहाँ से कोष्टक स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 फिर प्लस का साइन टेन अल्फा मतलब टेन 45 कर लोगे इस प्रकार। बस आपको आगे क्या करना है, इसमें साइन 45 की वैल्यू रखनी है। साइन 45 की वैल्यू आपको बताई थी 1/2 में √2 होती है। इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो आप जैसे इसका क्यूब करोगे, कैसे करते हो इसको, √2 इंटू √2 बटे में चल रहा है, और √2 से √2 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, √रूट से √रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/2√2 1, फिर कोष्टक में आगे देखो 1 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रख दिया यहाँ पे, फिर प्लस का साइन। इसी प्रकार कोस 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 होती है, इसका क्यूब करेंगे 1/2√2 आ जाएगा। फिर कोष्टक में 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, पुट कर दी। आप आगे इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो √2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये सब। कैसे, यहाँ पे 2 बनेगा, ये 2 कैंसिल, ये पे 2 बनेगा, ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√2 प्लस 1/√2, क्या बन जाएगा 2/√2। तो ऊपर वाले 2 को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और नीचे क्या √2, तो इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचा √2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस 2 को √2 गुणा √2 क्यों लिखा, जब आप इसको गुणा करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि केवल और साइन और कोस है, तो थीटा बराबर 0 पुट कर दो भाई, थीटा बराबर 0 पुट कर दो और सोल्व कर लेना क्वेश्चन को, घर पे सोल्व कर लेना। इसका आंसर 1 आएगा आपके लिए क्वेश्चन। आप इसको थीटा बराबर 45 से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आप थीटा बराबर 0 रखो, सोल्व करने में ईजी रहेगा। कर लोगे ये क्वेश्चन, आपको इसका आंसर 1 आना चाहिए भाई सभी का। अगर नहीं हो तो ये तरीका देख लेना, यहाँ पे 45 से कर रखा है मैंने। आगे देखिए भाई, आगे क्वेश्चन दे रखा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो आपने देखा साइन थीटा भी आ रहा है, कोस थीटा भी आ रहा है, टेन थीटा भी आ रहा है। थीटा बराबर क्या रख दोगे, सीधा 45 डिग्री रख दो भाई। तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, फिर माइनस का साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कोष्टक बंद, फिर सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, फिर माइनस का साइन, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इंटू टेन 45 और कोट 45 दोनों सेम होती है, 1 मतलब 2 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना घर पे। आप इसको कैसे सोल्व करोगे, ये इस प्रकार है a-b इंटू a-b। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a-b का होल स्क्वायर, और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, a² प्लस b² माइनस 2ab। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेना। मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो कर सकते हो, आप सोल्व कर लोगे। चलिए भाई आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर 1 आएगा भाई, इसका आंसर 1 आएगा, सोल्व कर लेना। अगर नहीं आए तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, ये देख लेना।
आगे देखिए भाई, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है एक बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। cos 41 डिग्री प्लस cos 42, सॉरी प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में, प्लस वाली गलती मत कर देना। cos 41 डिग्री cos 42 cos 43 डॉट cos 135 तक जा रहा है, cos 135 तक जा रहा है। लॉजिक लगाने की ज़रूरत है बस इसमें। आपको बताया कि ये 43 जा रहा है, 44 45 46 47 ऐसे जाता 135 तक जाएगा। और 135 और 41 के बीच में आपको पता है 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है ना। और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये सब, और किसी भी संख्या को आप लोग 0 से गुणा कर दो, मान लो 1 को 0 से गुणा कर दे तो वो 0 कर देती है। 100 को अगर आप लोग 0 से गुणा कर दे तो वो भी 0 हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा? बीच में cos 90 आएगा, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। और किसी भी संख्या, ये चाहे कितना भी आए इसका मान, किसी भी संख्या कोई भी जितना भी मान आए उसको 0 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आएगा? इसमें cos 90, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? इसके बाद में भाई, जिसे आप क्वाड्रेंट बोलते हो उसके बारे में बात करेंगे। चतुर्थांश बोला जाता है हिंदी में। देखिए भाई किस प्रकार होते हैं चतुर्थांश आपके, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे भाई इस प्रकार 4 चतुर्थांश होते हैं आपके। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ होता है। यहाँ से 0 से मान स्टार्ट होता है, कोण में 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, फिर आपका 180 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब 90 और 90 जुड़ते जाते हैं। यहाँ से 90 जुड़ा, यहाँ से भी 90 जुड़ जाएगा, यहाँ से भी 90 जुड़ जाएगा, और यहाँ से भी 90। तो यहाँ से 0, 90, 180, 270 आपका, फिर 360 हो जाता है। फिर इसमें 90 और जोड़ दो, यहाँ पे जो इतना मान आएगा वो इस एंगल पे आ जाएगा, और जिसमें 90 और जोड़ देंगे वो इसमें आ जाएगा, और इसमें 90 जोड़ देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कहने वाले 90 के एंगल से चलते हैं, लंबवत होते हैं आपस में एक दूसरे के। और ये आपकी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, और ये आपकी वाई एक्स मानी जाती है। और ये क्या होती है? एक्स एक्सिस ये होती है, लेकिन ये नेगेटिव, एक्स डेस बोलते हैं जिसे। और ये भी आपकी वाई एक्स होती है, लेकिन ये वाई डेस एक्सेस होते हैं। क्लियर है? ये बातें आपको, बेसिक सी बातें आपको पता होंगी। फिर अपने ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं भाई, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसके बारे में बात करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखी है आपके लिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बनाई? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या ट्रिक आपकी? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस आफ्टर का मतलब होता है भाई आल। आफ्टर से आप ए याद रखो, और ए से आप लोग आल याद रखेंगे। फिर स्कूल से आप एस याद रखो, और एस से आप साइन याद रखो, और एक कोसेक इसका उल्टा याद रखो। फिर टू से आप लोग टी याद रखो, और टी से आपको पता है टेन होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। और यहाँ पे कॉलेज से सी उठाओ, और सी से आप क्या याद रखोगे? कोस याद रखोगे, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक याद रखना आपको। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन आपको याद रखने हैं। और अगर बात करें पहले क्वाड्रेंट की, प्रथम चतुर्थांश की, तो उसमें क्या होता है? आल मतलब सारे के सारे, साइन ले लो, कोस ले लो, टेन ले लो, कोट ले लो, सेक ले लो, कोसेक ले लो, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें सारा मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दूसरा सेकंड चतुर्थांश में आप लोग बात करी थी आफ्टर स्कूल, एस से आपने एस याद किया, एस से मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें केवल और केवल साइन थीटा आ जाए, कोसेक थीटा आ जाए, वो आपका पॉजिटिव होगा। बाकी के जो 4 फंक्शन बच जाते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होंगे, माइनस वाले होंगे। फिर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तीसरे चतुर्थांश की बात करें, तो इसमें टेन और कोट आपके पॉजिटिव होते हैं। बाकी के साइन, कोस और आपका सेक, कोसेक क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें केवल और केवल कोस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं। बाकी के जो 4 फंक्शन बच जाते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। क्लियर है ये सब बातें आपको? आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आपको पता है यहाँ पे क्या है? 360 डिग्री, और यदि आप 360 में कुछ जोड़ दोगे तो वो इससे आगे तो जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका 90 डिग्री, इस 90 में से कुछ घटा दो, थोड़ा सा घटा दो, तो आपको पता है वो कहाँ पे आएगा? इसमें, तो इस वाले भाग में आएगा। और ये वाला भाग क्या होता है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है बातें? तो 90 में से कुछ घटाओगे तो फर्स्ट में आएगा, और 360 में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट में। इसी प्रकार 90 में कुछ जोड़ दोगे, 90 प्लस थीटा कर दोगे तो वो सेकंड में चला जाएगा। और यदि 180 यहाँ पे 180 में से कुछ माइनस कर दोगे, 180 माइनस थीटा कर दोगे तो वो सेकंड में ही रहेगा। इसके बाद में थर्ड है भाई 180, यहाँ पे 180 में कुछ प्लस कर दोगे, 180 प्लस थीटा कर दोगे तो वो आपका थर्ड में चला जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है 270 होता है, 270 होता है। इस 270 में से कुछ घटा दोगे तो वो इसमें तीसरे में आ जाएगा। और यहाँ पे 270 होता है, तो 270 में कुछ ऐड कर दोगे, 270 प्लस थीटा कर दोगे तो आपको पता है किस में जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है क्या होता है? 360 होता है, 360 में से कुछ घटाओगे तो वो भी आपका फोर्थ में आएगा। क्लियर है ये सब बात है? और ये आपको पता है यहाँ पर भी
इस वाली एक्स एक्स पर कोई भी फंक्शन ले लो, उसका मान चेंज नहीं होता। उसका मान उसमें मतलब यहाँ से कोई भी मान उठाओ, 360 उठाओ या फिर 180 उठाओ, उसमें कोई भी और एंगल का मान जोड़ दो, थीटा का मान जोड़ दो, तो वो आपका फंक्शन सेम ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिखा साइन 360 प्लस थीटा। यहाँ से एक्स एक्स वाला उठाया, आपको पता है 360 और ये किस पे आता है, एक्स एक्स पर आता है, और 360 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये इसमें जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और फर्स्ट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये आपका साइन क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। आप इसको कोस नहीं कर सकते, टेन नहीं कर सकते, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, थीटा ऐड हो जाएगा। और आगे चाहिए साइन किसका आएगा, इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। और ये वाली ये वाई एक्सिस होती है, इस पर आपका एंगल का मान चेंज हो जाता है, आपका फंक्शन का मान चेंज हो जाता है, एंगल तो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने रखा साइन 90, ये वाला उठाया 90 प्लस थीटा। आपको पता 90 में कुछ जुड़ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब एस बोले तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, इसे पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और लेकिन ये साइन है ना आपका, ये क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, साइन किसी में बदल जाता है। 10th क्लास में बताई जाती है, आप कोई बात है, साइन किसी में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, साइन किसी में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा। तो इस साइन का तो कोस हो जाएगा और थीटा का थीटा ही रहेगा। तो ये सब बातें क्लियर आपको। देखिए भाई आगे देखिए, यही वाली बातें यहाँ पे लिखी गई है। 90 में कुछ भी प्लस करो माइनस करो, आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और 270 में कुछ भी प्लस माइनस करो, आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। और 180 ले लो या फिर 360 ले लो, इसमें कुछ भी प्लस और माइनस कर लो, आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा। और ये चेंज होने वाले फंक्शन किस प्रकार है, आपको 10th क्लास में बताया जाता था। साइन होता है वो किसी में बदल जाएगा, साइन तो कोस में बदल जाता है, और यदि कोस है वो साइन में बदल जाएगा। आपका टेन हो, टेन किसी में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा, और कोट हो तो टेन में बदल जाएगा। और यदि आपके पास सेक है तो वो किसी में बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा, और कोसेक है तो सेक में बदल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 90 प्लस कुछ होना चाहिए या फिर 90 माइनस होना चाहिए, और या फिर 270 प्लस होना चाहिए या 270 कुछ माइनस होना चाहिए। ये सब बातें क्लियर है। ये देखो यहाँ पे लिखने वाले किस में चेंज होता है, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, ये बातें लिखी गई। इसके बाद में ये भाई ये वाला फंक्शन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। कभी भी कोई फंक्शन आ जाए, साइन थीटा कोई नहीं, साइन थीटा आ जाए, उसके अंदर माइनस का कोण आ जाए, माइनस का एंगल आ जाए, तो वो उस माइनस के एंगल को सहन नहीं कर पाता, उस माइनस को बाहर भेज देता। कहने का मतलब साइन माइनस थीटा कभी भी आ जाए, आप उसको माइनस साइन थीटा लिख दोगे। कभी भी कोस माइनस का थीटा आ जाए तो एक माइनस को सहन कर लेता है कोस वाला, ये माइनस को बाहर नहीं भेजता, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग कोस थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस थीटा आ जाए, ये भी माइनस को बाहर भेज देगा, माइनस का टेन थीटा। कोट माइनस थीटा आ जाए, ये भी माइनस को बाहर भेज देगा, माइनस का कोट थीटा। सेक माइनस का थीटा, अभी माइनस लगा लेना भाई। सेक माइनस का थीटा आ जाए, ये सेक क्या कर लेगा, इसको सहन कर लेगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया भाई, ये ऐसे आएगा सेक माइनस का थीटा, तो क्या आएगा, सेक इसको सहन कर लेता है, क्योंकि सेक और कोस आपस में क्या होते हैं, भाई होते हैं। अगर कोस ने सहन कर लिया तो सेक भी सहन कर लेता है, तो सेक माइनस थीटा, ये माइनस को बाहर नहीं भेजता, इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका कोसेक माइनस थीटा आ जाए, ये भी बाहर भेज देगा, माइनस कोसेक थीटा। कहने का मतलब कोस और सेक केवल और केवल ये माइनस बाहर नहीं भेजते, बाकी के सारे फंक्शन आपके माइनस को बाहर भेज देते हैं। इस पर क्वेश्चन करेंगे भाई, तब देखिए आप क्वेश्चन देखिए। इस पर देखिए भी, पहले उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 90 पे चेंज होता है, π/2 पे चेंज होता है, या फिर पाई पे चेंज होता है, उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी भी देखिए एक बार ये आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दे, इसकी कंसेप्ट बता दे। कभी भी क्या आ जाए, साइन π/2 प्लस में थीटा आ जाए, कहने मतलब साइन 90 प्लस थीटा आ जाए। आपको पता है 90 पे चेंज होगा तो वो किसी में बदल जाता है, कोस थीटा में बदल जाता है। और इसमें साइन क्या होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है। कभी भी कोस π/2 प्लस में थीटा आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को अपन लोग π/2 बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कोस π/2 प्लस थीटा, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, आपको पता है सेकंड में आएगा। और सेकंड में कि 90 पे जब भी एंगल पे कोई किसी में एंगल में जोड़ते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है, तो कोस किसी में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, इसके साथ थीटा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कोस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सेकंड में केवल और केवल साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस भी नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन माइनस साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार साइन पाई प्लस थीटा, पाई में क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री भी आपको पता है कोई भी एंगल कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। लेकिन इसे बोला कि 180 पाई प्लस थीटा, कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इसमें क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन। और ऐसे ही आ जाए 10 पाई प्लस थीटा,
टेन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई होता है इसमें जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ थर्ड में आएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड में टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये बातें क्लियर है आपको? देखिए भी इस पर क्वेश्चन देखिए भी इस पर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है टेन 7 पाई बाई 6 इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका मान कितना होगा। आप देखना भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, जो ऊपर वाली संख्या उसमें नीचे वाले का भाग दे के देख लेना। 6 एकम 6 पूरा भाग कितने बार जा रहा है? एक बार जा रहा है, नीचे से इस पर एक बच रहा है, तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे, एक मतलब एक पाई, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 10 7 पाई बाई 6 को क्या लिखोगे? पाई प्लस में पाई बाई 6, क्योंकि आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम से आएगा और 6 को ऊपर वाले 6 पाई से गुणा करोगे प्लस पाई, कहने का मतलब 7 पाई बाई 6 ही आएगा आपका। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 7 पाई बाई 6 को 10 पाई प्लस पाई बाई 6, बेसिक सी बातें हैं ये। और आपको पता है पाई में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है? पाई होता है और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और इस वाली एक्स पर आपका फंक्शन नो चेंज रहता है, तो 10 का तो क्या रहेगा? 10 रहेगा। और पाई में कुछ ऐड हो रहा है, 10 पाई प्लस थीटा से रिलेट करके चलो, थीटा यहाँ पे पाई बाई 6 है इसको, तो पाई में कुछ ऐड हो रहा है वो थर्ड में चला जाएगा। थर्ड में आपका 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 बोले तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। पाई बाई 6 का मतलब समझते हो ना? 30 डिग्री होता है कोण में, और रेडियन में इसको पाई बाई 6 बोलते हैं। इसके बाद में देखिए भी ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, एनडीए में भी पूछ लेते हैं और एनडीए में भी पूछ लेते हैं। 10 माइनस का 1125 दे रखा है, आपको पता है 10 में कभी भी माइनस का थीटा आ जाए तो वो उसको बाहर भेज देता है, क्या हो जाता है? माइनस का 10 थीटा। तो ये भी क्या करेगा? इस माइनस को बाहर भेज देगा, क्या बच गया अंदर? 10 माइनस का 1125 बच गया। और आपको इस प्रकार एक्स करवाई थी, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 90, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और यहाँ पे फिर क्या आ जाता है? 360 हो जाता है, 90 ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको 36 का पहाड़ा याद कर लो तो बेटर रहेगा। 36 दूनी क्या होते हैं? 72 होते हैं, और 36 ये कितने होते हैं? 36 18 1080 होते हैं भाई। 36 ये कितने होते हैं? 1080 होते हैं, तो आप इसको याद रख लेना। और आपको पता है 1125 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1080 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? 1080 में 45 ऐड करोगे तो आपका कितना आता है? 1125 याद आता है। और आपको पता है यहाँ पे आता है आपका 1080 में कुछ ऐड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एक माइनस पहले से है, तो यहाँ पे 1080 प्लस 45 हो रहा है, तो इसमें तो ऐड हो रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भेज देगा। तो आपका सीधा फंक्शन का मान कितना आ जाएगा? 10 45 आ जाएगा। आगे माइनस लगा और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस की 1 होती है। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, आपको ये नहीं पता चल रहा है 145 कहाँ पे आया, तो आप इसको ऐसे कर लेना, 1125 में से 1080 घटा के देख लेना, जो भी नियरेस्ट वैल्यू होती है ना, जहाँ जितनी वैल्यू दी जाए उसके पास में जो भी आपको 90 डिग्री मिले, या फिर 260 या फिर 370 या 440 मिले, जो भी नियरेस्ट वैल्यू मिले ना, उसमें से घटाकर या जोड़कर देख लेना, उससे एंगल का मान निकाल लेते हैं। और ये फिक्स एंगल होते हैं ना आपका 30 45 60 90, अपने को ये बनाना होता है। अगर ये बन गए तो अपन लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस माइनस का 1710 का मान ज्ञात करना। आपको पता है कोस के एंगल में क्या आ जाए? माइनस आ जाए तो इसको सहन कर लेता है। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कोस माइनस 1710, आप इसको क्या लिखोगे? कोस 1710 लिख सकते हो, कोस 1710 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना आपको? 1710 मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे बताया 36 का पहाड़ा याद कर लेना। यहाँ पे 0 होता है, 36 36 जो 72 होता है, 36 ये 108 होता है, और 36 का 144 मतलब 4 14 40 हो जाता है, और 36 5 से क्या होता है? 1800 होता है। तो कहने का मतलब ये 1800 से कुछ कम है, 1710 क्या होता है? 1800 से कम होता है। आपको अगर यदि पता नहीं चल रहा हो तो आप इसको ऐसे कर लेना, नियरेस्ट वैल्यू कितनी होती है? 1800, और इसमें से 1710 को घटा देना, कितना हो रहा है? 90 बचता है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 1710 को इस प्रकार लिख सकते हो ना, कोस 1800 माइनस 90 लिख दोगे इस वाली लाइन पर, जो आपकी एक्स एक्स होती है ना, इस वाली लाइन पर। आपको पता है फंक्शन का मान चेंज नहीं होता, तो कोस का क्या रहेगा? कोस रहेगा। 1800 में से 90 माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे एंगल डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो कितना बच गया? कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, साइन 31 पाई बाई 3।
साइन 31π/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 31 में आप लोग 3 का भाग दे देना, 3 का भाग दे देना, 10 बार जाएगा, 10 × 30, यहाँ पे 1 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, 10 बार गया तो यहाँ पे 10π प्लस नीचे क्या बचा, एक मतलब 1π प्लस π/3 कर देंगे जितने आप भाग दे रहे। तो आप साइन 31π/3 को क्या लिख सकते हो, साइन 10π प्लस π/3। और आपको पता है 10π कहाँ पे आएगा, 10π कहाँ पे आएगा, ये इस प्रकार आपके क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है 0 और यहाँ पे π/2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे क्या होता है 2π होता है। कहने का मतलब इस पॉजिटिव एक्स एक्स पर तो सम वाले फंक्शन पाई के साथ आते हैं, जैसे 0 आ जाए, 2π आ जाए, 4π आ जाए, 6π आ जाए, 8π। कहने का मतलब 2n2 का गुणा जाता है। और इस नेगेटिव एक्स एक्स पर आपका विषम संख्या वाले ओड संख्या वाले आपके वो आते हैं, ओड नंबर वाले आपके पाई के गुणा जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पाई आ जाए, मतलब 1π बोलते हैं आप इसको, 3π आ जाए या फिर 5π आ जाए। तो आपके पास यहाँ पे 10π आ रहा है, 10π मतलब पॉजिटिव एक्स एक्स और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, प्लस π/3 हो रहा है। कहने मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपका फंक्शन। तो आपको पता है 10π प्लस π/3, अगर 10π में कुछ जोड़ोगे, एक्स एक्स पर नो चेंज रहता तो साइन का साइन आ जाएगा, डायरेक्ट इसके आगे एंगल लिख देंगे साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना भाई, साइन 765 का मान निकालना है। 765 किसके नियरेस्ट होता है, 720 के। कहने का मतलब 720 कहाँ पे आता है, 36 तो नहीं 72, 720 यहीं पे आता है। इसमें कुछ ऐड हो रहा है 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। खुद से करके देखना भाई, वैसे तो करवा ही दिया, अब क्या करोगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है हमारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में एक बार शेयर ज़रूर कर दें और लगातार हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।